हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बन्नहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आज सर्वप्रथम वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की सभी को खूब मंगल बधाई है। और बहुत बड़ी महिमा है आज के दिन की। हमारे यहाँ श्री राम वृंदावन में तो आज उत्सव ही उत्सव है, आनंद ही आनंद है। और जगत में भी तो बुद्ध पूर्णिमा है, माधवी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार कहे गए। तो यही कामना रहे प्रभु के चरणों में, सभी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, सुख के मार्ग का, आनंद के मार्ग का मार्गदर्शन हो जीवन में। भगवान बुद्ध की कृपा से सबको आंतरिक शांति मिले, ज्ञान मिले, आध्यात्मिक जागृति हो, सबको खूब खूब बधाई है। आज के दिन भगवान बुद्ध का तो विशेष पूजन होता है, और बौद्ध धर्म में तो इससे बड़ा कोई दिन ही नहीं है, उत्सव ही नहीं है। वैसे आज के दिन में पानी से भरा हुआ घड़ा दान करने का बड़ा विधान है। आज मिट्टी के घड़े का दान गौदान के समान होता है। और दान स्नान, गंगा स्नान कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में प्रवेश करते हैं, निवास करते हैं। तो आज गंगा स्नान की बड़ी भारी महिमा होती है। और दान में तो अन्न जल सब दान होता है, जो दान करे जी। अन्न का दान हो, फल का दान हो, पंखा, छतरी, न जाने क्या क्या लोग दान करते हैं। अच्छा, अन्नदान से पितृगण भी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज भगवान बुद्ध ने एक बात अपने सिद्धांतों में कही। पहली बात तो ये कह दी कि दुख, ये जो संसार है ये दुखालय है। संसार माने दुख। तो उस दुख का क्या कारण है और उसका निवारण क्या है?
इसलिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया और अहिंसा पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने यज्ञों की निंदा की है, पशु बलि की निंदा की है। कारण क्या हुआ? यज्ञ की निंदा तो एक तरह से वेद की भी निंदा हो सकती है, क्योंकि वेदों में हर तरह के यज्ञों का प्रतिपादन अनिवार्य रूप से कहा गया है। अपने अपने कर्मों की प्रवृत्ति निवृत्ति के अनुसार, निष्कामता और सकामता के अनुसार। भगवान बुद्ध के चरित्र में, चरित्र तो पीछे हुआ जब भगवान का अवतार हुआ, हमने बड़े विलक्षण महापुरुषों से सुना। अवतार से पूर्व ही भगवान ने कहा, इस बुद्ध अवतार में जो मैं कर्म करूंगा उसका अनुसरण करना है, पर मेरी वाणी को बहुत आदर नहीं देना है। क्योंकि भगवान ने अपने उपदेशों में अहिंसा का तो खूब जोर दिया, पर यज्ञों की निंदा की है, पशु बलियों की निंदा की है। कारण क्या था? देखो, आज से 3000 वर्ष पहले, लगभग 3000, 3.5 तो नहीं कह सकते, 3000 तक मान लो, चलो 3, 3.5 जो भी, 3000 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का जब अवतार हुआ तो कलयुग तो खूब आ गया था। द्वापर के बाद कलयुग के भी लगभग 3000 वर्ष तो बीत ही गए थे। उस समय यज्ञों के नाम पर जो हिंसा थी कि कहने में ना आवे, और इतना खुलेआम इतनी हिंसा यज्ञ के नाम पर होती थी, तो बड़ी भारी संख्या में लोग यज्ञों का अनुष्ठान करने लगे। देखो कितना सुयोग की बात है। 4थे अध्याय में भगवान सब यज्ञों का प्रतिपादन करने जा रहे हैं अभी श्रीमद् भगवद गीता जी में, ज्ञान कर्म संन्यास योग में। तो जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, उस समय की ऐसी भयंकर विकट स्थिति थी इन यज्ञों को लेकर, हिंसा को लेकर। हिंसा खूब होती थी जम के, और कहा यह जाता था कि वेदों में यज्ञ करने को कहे गए हैं, सो यज्ञ किए जा रहे हैं। यज्ञों का निषेध तो वेदों में नहीं है, ये तो यज्ञ करना वेदोक्त कर्म है। अब कौन खंडन करे? वेद तो भगवान की वाणी है, प्रभु चाहे तो ही खंडन कर सकते हैं, और ये खंडन मंडन कुछ नहीं होता है। पर भगवान ने उस भयंकर यज्ञ के नाम पर होने वाली उस भयंकर हिंसा को, जिसमें पशुओं की बड़ी बलि दी जाती थी और उसको प्रसाद के रूप में पाया जाता था, बात तो ये थी। अच्छा, वेदों में ये ठीक बात है कि वेदों में यज्ञों का प्रतिपादन हुआ, सब यज्ञों का, तो वेदोक्त कर्म लोग करते थे। पर वेदों में जिन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती है, जैसे त्रेता के अंत में भगवान श्री राम हुए, सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हुए, उन परब्रह्म परमात्मा के लिए ये भी कितनी छोटी सी बात मालूम पड़ती है, पर जिनका चित्त इनमें भी लग जाए उनको भी प्रभु में रति हो जाती है। खैर, भगवान ने भी कितने अश्वमेध यज्ञ किए। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं? अश्व के मांस से हवन होता है, घोड़े के। पर वेदों में जो यज्ञ पशुओं की बलि से कहे गए हैं, तो पशुओं की बलि तो होती है, पर पीछे वो ऋषि महर्षि यज्ञों के आचार्य इतने ज्ञानी होते थे, मंत्रों के ऐसे ज्ञाता होते थे, वो पीछे उन पशुओं को जीवित कर लेते थे, बहुत सहज जीवित कर लेते थे। ये तो तब की बात है ना, त्रेता युग की बात हो रही है। अभी देखो
पीपाजी महाराज प्रकट हुए। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के 12 महाभागवत शिष्यों में एक हैं पीपाजी महाराज। तो जब वो अपने गुरुदेव का अनुगमन किए, अब तो हमें सन्यासी होना है, साधु होना, राजा थे, राजस्थान प्रांत की बात है। अब तो प्रजा व्याकुल हो गई, अरे इतना धर्मात्मा भक्त राजा है, गुरु जी को क्या पता। आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी भगवान तो उनको ले चलने को बोले, द्वारिका चलेंगे आपके साथ गुरु जी। 2-4 बार निवेदन किया, गुरु जी ने कहा ठीक है। ये तो जब काशी गए थे दीक्षा के लिए भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज के पास, आचार्य रामानंदाचार्य तो साक्षात रघुनाथ जी के ही अवतारे, काशी पहुंच गए थे। कैसे पहुंच गए थे? देवी की उपासना करते थे और बड़े सिद्ध उपासक थे देवी माता के। इसी कारण एक दिन रात को उनको भय हो गया। उनको बहुत आधी रात में उठे तो बहुत दुख हुआ, मैं देवी की ऐसी उपासना करता हूँ, उपासना मेरी सिद्ध है, फिर भी मुझे इतना भय, वो भी स्वप्न में। पहुंच गए रात में ही देवी माता के पास। माता कोई ऐसी उपासना बताओ जिसमें दूर दूर तक भय ना हो। माँ दुर्गा ने उनसे उस समय कहा था तुम सीधे काशी चले जाओ, वहां जाके श्री रामानंदाचार्य जी को गुरु के रूप में वर्ण कर लो। घोड़े पे सवार होके तुरंत चल पड़े थे पीपाजी महाराज। और तभी जाकर के जब खबर पहुंची आचार्य चरण को, सेवकों ने कहा महाराज कोई राजा आया है मिलने के लिए। महाराज तो पर्दे में रहते थे, 3 बजे ही नहा लेते थे पंचगंगा घाट पर, पर्दे में रहते थे। भीतर से कह दिए, कह दो राजा वजह से नहीं मिलते, हम जाए, हम राजा वजह का मुंह नहीं देखते। सेवकों ने कहा महाराजा राजा से नहीं मिलते, आप जाओ गंगा स्नान करो, अपना बढ़िया समय बिताओ, काशी में आए। पीपाजी महाराज सारा राजसी जो उनका वस्त्र था, आभूषण था, सब उतार दिए। छोटे छोटे कपड़े पहन के एकदम सादगी से खड़े हो गए और सेवकों से कहा महाराज को निवेदन करो, जीवन की शरण चाहता है। सेवकों ने महाराज से कहा महाराज वो जो राजा था ना, आपकी फटकार सुन लिया, जोर की, बहुत तगड़ा बोलते थे महाराज, फटकार सुन लिया ना तो सवरासी वेशभूषा उतार दिया है, थोड़े से कपड़े में खड़ा है, शरण चाहता है। महाराज थोड़ा झल्ला के बोले अरे काशी में इतने महात्मा है, मेरे पीछे क्यों पड़ेगा? मैं कहूँगा कुएं में कूदो तो कूद के मरेगा क्या? तो महाराज तो बाहर थे पीपाजी महाराज, उन्होंने सेवकों को संकेत किया और तुरंत चल पड़े। कहीं कोई कुआं मिले, गंगा जी मिल जाए, कोई मिल जाए, कूद के मर जाऊंगा, क्योंकि गुरु तो पहले ही मान लिया था। देवी माता ने कह दिया, गुरु तो मान ही लिया था। सेवक बोले महाराज वो तो कहीं मरने उड़ने जा रहा है, अरे बुलाओ 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 उसको। महात्मा ऐसे ही कोमल होते हैं, भीतर से पकड़ लाओ, क्या बात है। कहने का भाव है उस समय जब दीक्षा हुई, वैष्णव दीक्षा दी थी, ये पहले ही साधु बनना चाहते थे। महाराज मुझे विरक्त दीक्षा दो। महाराज बोले नहीं। महाराज सोचे इसके अंदर थोड़ी भक्ति है, जाएगा भजन वजन करेगा, राजा है तो कुछ प्रजा को भी कराएगा। ऐसों को गृहस्थ में रखना, समाज में रखना बड़ा जरूरी है। बोले नहीं, जब हम कहेंगे तब, अभी तो तुमको नाम दे दिया, स्वरूप बता दिया, ध्यान बता दिया, पद्धति बता दी, संप्रदाय बता दिया, तुम जाओ। तो पीपा जी गए तो पर मन नहीं लगता था, चित्त गुरुदेव में फंसा रहता था। तो बार बार चिट्ठी लिख के भेजते थे गुरु जी के यहाँ। गांगरोलगढ़ के राजा थे पीपा जी, कि गुरुदेव दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, कभी पधारो कभी पधारो। महाराज को द्वारका की तरफ जाना था और समाज तो ऐसे चलता था, उनके संग क्या पूछना है। तो चले तो सोचे कि इधर से जा रहे हैं, चलो वो पीपा बार बार कहता है वहीं चलो, चलो उसके राज्य में चलते हैं, उससे मिलते चलते हैं।
पीपा जी महाराज को खबर हुई पहले ही, गुरुदेव आ रहे हैं 2 दिन में। अब तो मानो ऐसे यज्ञ महोत्सव, भोज भंडारे, क्या संतों का समागम। संतों की बड़ी सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे संतों की। महाराज पहुँचे, चलो बड़ा आदर सत्कार, आनंद हुआ। जब गुरुजी जाने लगे 2-3 दिन बाद, बोले हम तो द्वारिका जाएंगे, जमात में निकले हैं, अब तुम अपना आराम से आनंद से ऐसे ही भजन चलने दो। तो महाराज रात को अर्थ मतलब संध्या के बाद, सुबह गुरुजी को 4 बजे निकलना है। गुरुजी मुझे भी साथ जाना है और मुझे विरक्त होना है, क्योंकि मालूम है विरक्त हुए बिना इनके साथ जा नहीं सकता, ये साथ में रखेंगे नहीं किसी गृहस्थ को। विरक्त भी होना है और साथ भी जाना है। नहीं मान रहे थे महाराज, पर इतनी जिद पकड़ ली है, बहुत रात हो गई, पीछे ही पड़ गए, कितने मुश्किल से आए गुरुजी, फिर कब हाथ लगेंगे। गुरुजी ने कहा देखो अभी तो तुम द्वारिका चलो, कल फिर बताते हैं। अब न जाने कहाँ से ये खबर रनिवास में चली गई कि महाराज तो साधु होंगे, और साधु तो हों 4 दिन बाद, भले गुरुजी तो लेके जा रहे हैं उनको द्वारिका, बाबा जी बनाएंगे। मंत्री भी व्याकुल हो गए, खबर आग की तरह रातों रात भीतर फैल गई राजभवन में। तो ये हुआ कि ये कैसे रोके जाएं, बड़े धर्मात्मा हैं। मंत्रियों ने 20-25 ब्राह्मण इकट्ठे किए, बोले तुम लोग जन्म भर दक्षिणा लेते हो, यजमानी करते हो, तुम्हारे कुल परिवार को जन्म भर की आमदनी बांध देंगे, तुम लोग जहर खा के मर जाना। अगर वो गुरुजी के साथ जाएं तो तुम लोग जहर खा के मौके पे मर जाना। अभी याद आया कि ये प्रसंग क्यों उठा गया, कहाँ से कहाँ उठा। ये जो पशुओं की बलि होती थी त्रेता युग में, अरे हर युग में यज्ञ होते थे, ये तो एक उदाहरण की बात थी। प्रभु श्री राम ने भी बड़े यज्ञ किए थे। उस समय जो यज्ञों के आचार्य होते थे वो भी कोई बड़ी बात नहीं होती थी, क्योंकि पशुओं को जीवित करने के भी मंत्र होते थे, मंत्र दृष्टा ऋषि होते थे, वेद की ऋचाओं के, श्रुतियों के। तो वो कोई बड़ी बात ही नहीं होती थी उस समय। पर इस समय तो केवल हिंसा होती थी। जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, केवल हिंसा होती थी और प्रसाद के रूप में पाया जाता था यज्ञ के नाम पर, और वो भी वेदोक्त यज्ञ। तो इसलिए भगवान बुद्ध का सबसे ज्यादा जोर अवतार पर अहिंसा पर हुआ, और उस अहिंसा को बंद करने के लिए भगवान को, वेद तो प्रभु की वाणी है, कुछ ऊपर नीचे बात करनी हो तो प्रभु का ही अधिकार है, किसी का तो अधिकार भी नहीं है। तो भगवान ने अवतार से पूर्व ये कह दिया था, मैं जो कर्मों का आचरण करूं, आदर्श करूं, उसका तो पालन करना है, पर मेरी वाणी को बहुत आदर नहीं देना है। तो अहिंसा का जो कर्म था, सिद्धांत था, जिसका इतना प्रचार प्रसार हुआ, तो वो तो आज तक चलता है, अहिंसा परमो धर्म। तो यज्ञ को कैसे रोके? अब इस समय ऐसे मंत्र दृष्टा ऋषि थोड़ी बैठाए जाएंगे जो पशुओं को जीवित करते रहे। प्रभु ने कहा बंद करो ये यज्ञ वज्ञ, कुछ नहीं होगा। जैसे भी बहुत, वो तो बड़ा सुंदर विलक्षण चरित्र है भगवान बुद्ध का। तो वो जो पीपा जी का प्रसंग था, तो मंत्रियों ने ऐसा ही किया, और 20 रानियां थी उनकी, सबको तैयार कर दिया, तुम लोग भी साथ चले जाओ। और नहीं तो समझ लो, अगर बाबा जी हो गए पीपा जी, तो समझ लेना राज्य का क्या होगा। इतना बढ़िया धर्मात्मा राजा कहीं नहीं मिलेगा। तुम 20 रानी साथ चले जाना। और 20-25 ब्राह्मण थे, उनको भी विष दे दिया, हलाहल विष खा के मर जाना मौके पे। और मर जाओगे क्यों, राजा रुक जाएगा। क्या पता तुम लोग 20-25 मरो तो राजा तो रुक जाए, और तुम्हारी आमदनी बांध देंगे, तुम्हारे पुस्त दर पुस्त खाते रहेंगे, चिंता मत करो, आखिर कमा के यही तो करते हो। कोई तो नहीं गया, सीता सहचरी जी जा सकी। बड़ा सुंदर चरित्र है जी। भक्तमाल में पीपा जी का महाराज का तो चरित्र इतना बड़ा है। नावाजी ने 2 छंद में, 2 छप्पे में किसी का चरित्र नहीं कहा, पीपा जी का है। अद्भुत संत थे, अद्भुत महापुरुष। तो ये 20 ब्राह्मण जहर खा लिए। पीपा जी बोले हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो जाएंगे गुरुजी के साथ, तुम लोग मरो चाहे जियो। 20 रानियां साथ लग गई। सब सोचे विरक्त गुरु जी इनके इतने बड़े बाबा जी रामानंदाचार्य जी महाराज को कौन न जाने।
इतने बड़े बाबा जी, जब 20 स्त्रियां साथ लग जाएंगी तो इनका तो जाना अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। पीपा जी बोले ठीक है, सब लोग लंगोट लगाओ, बाल उतारो, एकदम बाल उतारो। तो 19 तो पीछे हट गई, पर एक सीता सहचरी जी उनकी परीक्षा लेने चल दिए पीपा जी सबके बीच में। महाराज ने रोक दिया, बस बस अब बहुत है, इतना इसके लिए बहुत है। 20 वर्ष की अवस्था थी सीता सहचरी जी की, सबसे छोटी रानी थी, वो साथ गई थी। शेष जीवन विरक्त होकर महाराज के साथ ही थी। तो जब 20-25 ब्राह्मण मर गए, अभी तो पशुओं को मार के जिलाने की बात हो रही थी वस्तुतः, वो जो 20 ब्राह्मण मर गए, 20-25, महाराज ने देखा कि ये तो रुका नहीं, न ये स्त्रियों के पीछे रुका, न ये ब्राह्मणों के पीछे रुका, ब्राह्मण मर भी गए। तो जब महाराज चलने लगे, थे ही ऐसे विलक्षण महापुरुष हो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उनको सार्वभौम सम्राट कहा जाता है। इसलिए चलने लगे तो सोचे कि ये तो चलेगा, मानेगा नहीं, बेवजह ये 20-25 ब्राह्मण मर गए। ऐसा कमंडल से जल छिड़का, सब उठ के बैठ गए। बोलिए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, श्री पीपा जी महाराज की। तो ये परंपराएं तो पहले भी थी पशुओं को जीवित करने की। महापुरुष तो ब्राह्मणों, मरे ब्राह्मणों को जीवित करे। तो ऐसे भगवान बुद्ध का बड़ा मंगलमय, बड़ा विशुद्ध अवतार, सबको खूब खूब बधाई है, शुभकामनाएं जी। बड़ा मंगल पर्व है। पर्व का यह है कि दान और स्नान की मुख्यता। भगवान लक्ष्मी नारायण का भी लोग पूजन कर लिया करते हैं। वस्तुतः तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, उत्सव है, क्योंकि जो भगवान ने कहा ना, हमारी वाणी को विशेष आदर नहीं देना है, इसलिए ये बड़ा भारी उत्सव के रूप में भगवान के अन्य अवतारों जैसे और भी अवतार हैं, ऐसे उत्सव के रूप में ये प्रस्तुत नहीं हो पाता है बुद्ध पूर्णिमा। बोलिए श्री बुद्ध भगवान की जय। वृंदावन में तो आनंद ही आनंद है, उत्सव ही उत्सव है, इसीलिए तो वृंदावन प्रेम धाम है। अच्छा भगवान, बोलिए श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। हम लोग थोड़ा गीता जी की ओर चले। वहाँ भी प्रसंग था, प्रसंग को आगे ले चल रहे हैं। 4था अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अच्छा, इसमें भगवान ने सब यज्ञ बता दिए, सन्यासी महात्माओं के भी यज्ञ बता दिए, सब यज्ञ बता दिए। और हाँ, प्रसंग था, भगवान ने ये अपना तत्व बताया, भगवान ने अपने अवतार का तत्व बताया, रहस्य बताया, और ये भी बताया कि मेरे जो जन्म कर्म है अत्यंत दिव्य, निर्मल, अलौकिक हैं। इनके रहस्य को जो जान ले, परब्रह्म परमात्मा, ये सच्चिदानंद घन तो है ना। घन का मतलब ही होता है ठोस, जो भी है एकदम ठोस वस्तु है। और अच्छा, इसको निर्गुण रूप में रहे तो इसको सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और जब ये सगुण रूप लेता है तो प्रेमी जन कहते हैं ये सतचित आनंद तो था ही, अब ये प्रेम का भी घन है, ठोस प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान न्यारा। राम प्रेम, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। परमात्मा का तो स्वरूप ही प्रेम है। महापुरुषों ने कहा प्रेम ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। आगे के प्रसंग में भगवान ने कर्म का गूढ़ रहस्य प्रकट किया है, क्योंकि 4थे अध्याय में के आरंभ में ये भी भूमिका थी कि भगवान कर्म के रहस्य को ऐसा प्रकट करते हैं कि कर्म के तत्व को जानकर भी जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले। अच्छा, भगवान ने ये भी बताया मेरे जन्म कर्म दिव्य अलौकिक निर्मल हैं, तो हमारे भक्त भी ऐसे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तै भजाम्यहम् मैं हूँ, जो मुझे तत्व से जानते हैं, मेरी शरण हो जाते हैं। जो जिस भाव से भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। बड़े बुद्धिमान मनुष्य हो गए, मेरे इसी कर्म के मार्ग का अनुसरण भी करते हैं।
और जो तत्व से नहीं जानते हैं तो कर्मों का फल चाहते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, सिद्धि भी जल्दी मिल जाती है। पर भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति नहीं होती है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धर भवति कर्मजा, पर मेरी प्राप्ति नहीं होती है इससे। इसलिए हे अर्जुन, तू तो मेरे को ही सब प्रकार से भज। ये जो 4 वर्ण बने ये भी मेरे बनाए हुए हैं, पर तू फिर भी मुझको करता मत मान। भगवान ने सृष्टि प्रकट कर दी, जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान ने पूरी सृष्टि बना दी, किसी की सहायता थोड़ी ली। संग सहाय न दूजा, देवताओं ने स्तुति की राम जन्म से पूर्व। जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, सतरजतम और संग सहाय न दूजा। सो करे वगारी चिंता हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, गंजन विपत्ति बरूथा। है ना, बड़ी सुंदर स्तुति है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। तो भगवान तो पूरी सृष्टि बना दे। गीता जी के इस 13वें श्लोक में 4थे अध्याय में भगवान कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो जो पूरी सृष्टि ही बना रहे हैं, तो 4 वर्ण बना दें, 4 आश्रम बना दें, कौन बड़ी बात है। पर प्रभु कहते हैं मैं करता भी सब हूँ, पर मैं अकर्ता रहता हूँ, क्योंकि आसक्ति नहीं है। कर्म में कर्तापन का अहम मुझ में नहीं है। ये जो कर्तापन का अहम होता है, इसी से जीव का जन्म होता है। भगवान में वो कर्तापन कभी रहा ही नहीं। कर्म सब कर दिया सृष्टि में, तो भगवान अजन्मा रहे। और अगर अवतार भी लिया तो अजन्मा भाव को सुरक्षित रखकर। कर्म सब कर डाले, क्या नहीं किया प्रभु ने अवतार काल में, क्या नहीं किया प्रभु ने। पर कर्तापन ये नहीं रहा, अकर्ता भाव। तो लिप्त नहीं हुए तो कर्म बांधे नहीं, अभिमानवश कर्म नहीं हुए, फिर उन कर्मों से जन्म नहीं हुआ, अवतार भी हुआ, जन्मा बने रहे। तो प्रभु कहते हैं ये सब हमारे ही हैं, पर मेरे नहीं है। कारण क्या है? कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लपेट नहीं पाते, बांध नहीं पाते। तो इस गूढ़ रहस्य को जो मनुष्य समझते हैं, वो भी ऐसे ही कर्म करते हैं जैसे मैं करता हूँ। वो कर्म को करते हैं पर फल नहीं चाहते, वो कर्म को करते हैं पर कर्तापन का भाव नहीं रखते, वो कर्म को करते हैं पर कर्म में आसक्त नहीं होते। न तो कर्म करने में आसक्ति, न तो कर्म न करने में आसक्ति। जैसे भगवान को जब इच्छा हुई, प्रलय काल आया, योग निद्रा में सबको समेट के अपने पेट में लेके सो गए। तो न कर्म करने में भी आसक्ति नहीं है। कर्म अवतार लेके कर्म का प्रतिपादन, आदर्श कर्मों की स्थापना करने में भी आसक्ति नहीं है। हर तरह से प्रभु निर्लेप है। इसलिए भगवान ने बात कही कि जो पहले के मुमुक्षु थे, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, जो पहले के मुमुक्षु हो चुके हैं, उन लोगों ने मेरे इस कर्म के तत्व को समझ के ऐसे ही कर्म का आचरण किया। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए हुए कर्म को कर। तेरे पूर्वज ऐसे ही कर्म करके चले गए। और आज तो जो किताबें लिखी जाती हैं वो आसक्ति को बढ़ाने वाले लेख हैं, और बांधने, कर्मों के बंधन को जकड़ देने वाले लेख हैं। बिल्कुल उल्टी गंगा है। तो प्रभु कहते हैं जो पूर्वजों ने किया, जो पहले के मुमुक्षु ने कहा, वो कर्म तो कर। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया था ना, भगवान ने पहले ही कह दिया था कि ये जो योग बता रहा हूँ, कर्म योग, ये तो बहुत पुरातन है, आज का थोड़ी है। सबसे पहले सूर्य को दिया था। ये कहानी 4थे अध्याय की वहां से शुरू हुई। वहाँ से वैवस्वत मनु उनके पुत्र, वहाँ से उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु। अच्छा, ये भगवान बुद्ध भी इक्ष्वाकु वंश में ही हुए थे, इनका भी प्रागट्य। अच्छा जी, तो अच्छा, जब प्रभु ने कहा अर्जुन जी से कि भाई तू तो वही कर्म कर जो तेरे पूर्वज कर गए,
यहाँ युद्ध की भूमि आके कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन जी की अभी स्थिति बन तो नहीं रही गांडी उठाने की। फिर प्रभु से पूछते हैं, नाथ कर्म क्या है और अकर्म क्या है? भगवान कहते हैं कर्म और अकर्म की कहानी में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो गए, पर तेरे लिए इस कर्म और अकर्म का तत्व समझा के कहूँगा मैं, तो सावधान रहना श्रवण करने में। बड़े बड़े बुद्धिमान कर्म अकर्म में चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर तू मेरी इस बात को ठीक से समझ लेगा ना, कर्म और अकर्म का तत्व रहस्य, इतना समझकर ही संसार के बंधन से छूट जाएगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर 4 श्लोक पर प्रभु उपाय बताते हैं, भव सिंधु से पार लग जाएगा बस इतने से। प्रभु की वाणी है जी। क्योंकि तुझे कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, और जो निषिद्ध कर्म है उनके भी स्वरूप को जान। कर्म की गति क्योंकि बड़ी गहन है, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। सारा खेल ब्रह्मांडों का सब कर्म पर आधारित है। कर्म और अकर्म इनको बताने के लिए प्रभु ने कहा, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृतः। प्रसंग विषय तो थोड़ा सा समझने का जरूर है। प्रभु तो कह रहे हैं जो कर्म का आचरण है, अच्छा इसके पहले एक बात प्रभु ने तो स्पष्ट कही है, कामना से रहित जो कर्म है और कर्तापन के भाव से रहित जो कर्म है, एक तो कामना नहीं चाहिए। ये कामना क्यों नहीं चाहिए होती है? कर्म करें वो फल न जाए, परिश्रम करें दिन रात खटें पर फल न जाए, नौकरी चाकरी काम धंधे पर जाएं पर ये ना पता चले कि भाई इसका हमें क्या भुगतान होना है। हम तो पहले फल देख लेते हैं, निश्चित हो जाए, ठीक बात जम जाए, तब किसी काम में लगते हैं कहीं जाके। बात यह है कि जो जीव है वो अविनाशी परमात्मा का अंश होने के कारण अविनाशी है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब ये अविनाशी जीव जो अविनाशी परमात्मा का अंश है, वो कौन से कर्म करता है? कर्म तो विनाशी है। विनाशी क्यों है? हर कर्म का एक आदि होता है, एक अंत होता है। किसी भी विशेष कर्म को, किसी भी कार्य को, घर में रसोई ही करनी हो, कुछ पठन पाठन ही करना हो, कोई कथा सत्संग ही करना हो, कर्म उसका आदि होता है और अंत होता है।
पर कथा सत्संग का जो कर्म और समय होता है ये अविनाशी होता है। ये काल की दृष्टि से बाहर होता है, ये काल की पहुंच से बाहर होता है। आज नहीं तो कल्प कल्पांतर से ही पुराणों में लिखा है, वो अपना फल प्रकट करके ही रहता है। पर एक उदाहरण में कहा, इस बात को कहा गया कि कर्म का आदि है और अंत है। तो जिस कर्म का आदि और अंत होता है तो उस कर्म का जो फल होता है उस फल का भी आदि अंत होता है। ये क्या बात है? किसी कर्म का फल या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, भाई पाप होगा या पुण्य होगा, शुभ होगा चाहे शुभ होगा, सुख देगा चाहे दुख देगा, फल तो यही होगा ना कर्म का। हर्ष होगा, प्रसाद होगा, राग होगा, द्वेष होगा, यही तो होगा। तो अगर कोई अच्छा कर्म किया, कर्म तो विनाशी हो गए क्योंकि आदि और अंत है। जिसका आदि अंत है वो अविनाशी तो कभी हो ही नहीं सकता। शरीर का आदि अंत होता है, जन्म के रूप में आदि हो गया, अंत के समय मृत्यु हो गई, एक सीमित समय के लिए, इसलिए शरीर नाशवान हो गया। तो कर्म भी, उसका भी आदि होता है, अंत होता है, ये विनाशी है। इस कर्म आदि अंत के बीच वाले कर्म का जो फल होता है वो भी विनाशी होता है, वो भी निश्चित समय का होता है। क्यों? अरे निश्चित समय में, या कह लें कि निश्चित जीवन में किया गया पाप पुण्य सीमित तो होगा। अगर अच्छा काम करते हैं तो उस सुख के रूप में जीवन में आता है, तो कोई सुख जीवन में आता है तो जाता भी तो है कि जीवन भर सुख ही बना रहता है। अरे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो चक्र दिन रात की तरह चलता है। कोई कर्म किया, उसका फल अच्छा नहीं हुआ तो वो फल भी आदि अंत वाला होता है, वो दुख के रूप में आएगा, वो दुख भी तो सीमित होगा। तो कर्म हो या कर्म का फल हो, ये सब सीमित हैं, आदि और अंत वाले होते हैं, इसलिए ये विनाशी है। और जीव समझता है कि ये कर्म मैं करता हूँ, तो वो जीव जो परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा का अंश होने के कारण जो अविनाशी जीव है, जब वो किसी कर्म का अपने को कर्ता मानता है तो उस कर्म के फल से बंध जाता है। तो था तो अविनाशी और बंध गया विनाशी में। जब बंध गया तो उस विनाशी कर्म का जो फल है विनाशी, आदि अंत वाला होने के कारण, फिर वो जीवन भर सुख दुख सुख दुख सुख दुख के थपेड़े चलते रहते हैं और जीव अपने मूल स्वरूप से हट जाता है। कामना और आसक्ति से रहित अकर्ता भाव से किए गए जो कर्म हैं, भगवान ने यहाँ तक कहा मोक्ष तक को प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु अपने अवतार काल में हमेशा ऐसे ही कर्म करते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान कर्म और अकर्म का रहस्य, जिससे जीव संसार के बंधन से ही छूट जाए, भगवान ने चौथे अध्याय जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इसके जो 17, 18, 19, 20 श्लोक है, मूल रूप से 18वां श्लोक ही है। कर्म अकर्म, भगवान ने पहले ही इस फलश्रुति कह दी, इसके तत्व को जान लो, तुम्हारा संसार का चक्कर ही छूट जाए। इस रहस्य को समझने का अर्थ होता है फिर उस पर लगो ना, वैसा ही आचरण करो ना। और बस आज के लिए इतना ही। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तराज श्री अर्जुन जी महाराज की जय। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं को निमित्त बनाकर प्रभु अनंत विश्व सृष्टि को ऐसा ऐसा ज्ञान उड़ेलने वाले, आगे भी देने वाले नहीं, उड़ेल रहे हैं, उड़ेलेंगे।
लूटना नहीं ज्ञान को, ये तो डुबकी लगाने वाला ज्ञान है। उन भक्त राज अर्जुन जी की जय हो और श्रीमद् भगवद गीता जी की जय हो। थोड़ा स्वास्थ्य को दृष्टिगत करते हुए बस यहीं पर 2 पल आप नाम बोलो, हम हमारे देंगे। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित की जाएगी। तेरे अर्पण है। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, बुद्ध भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल जी की जय, श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जय, वृंदावन प्रेम धाम की जय। गोविंद जय जय गोपाल, बोलो जी। गोपाल